हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और जैसा जान हम लोग एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 एग्ज़ाम को मोटिवेट करने के लिए हम आपके लिए एक सिंपल सा साधारण जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से है, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के तौर से देखा जाए, ये सारे जो पॉइंट्स आज हम लेकर आए हैं आपके सामने, हर बार लमसम इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इन टॉपिकों को अच्छे से लिखिए, तैयार करिए और इनमें तैयारी करते पूरा याद करिए और ये एग्ज़ाम में आएगा। 2026 के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इकाई 1 इकाई 1 से क्लास 12 के लिए आज हम बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएम किसे कहते हैं? पी से पार्ट पर मिलियन किसे कहते हैं? इसके डिफिनेशंस आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन से हमारा है, पीपीबी किसे कहते हैं? पार्ट पर बिलियन, एम से होता है मिलियन, बी से होता है बिलियन। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मोलरता। मोलरता की परिभाषा क्या होता है? इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। विलियन मोलरता जो होता है हमेशा लीटर में नापते हैं। और इस मोलरता टॉपिक में कम से कम 2 टाइप या 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन आता है ग्राम, विलय का मान भी ग्राम रहता है और विलियन का भी मान ग्राम रहता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं आयतन में। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, विलय की मोलक संख्या दिया रहता है, विलयन का आयतन घनत्व में दिया रहता है। तो ये 2 टाइप के आप लोग मोलरता की तैयारी कर लीजिएगा। थर्ड टाइप है मोललता। मोललता को स्मॉल एम से लिखते हैं। फार्मूला होता है विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलायक का आयतन। फोर्थ टॉपिक है मोललता। इसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं, विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में, इंटू 1000। इस मोललता टॉपिक में एटलीस्ट 4 टाइप के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 4 टाइप्स के मोललता पे क्वेश्चन आते हैं। इसको अच्छे से, एक घनत्व पे आता है, मोललता पे आता है, एक परसेंटेज पे भी आता है कि 20% दिया है तो इसको कैसे करें। तो 20, तो इस पे 2 टाइप के और इस मोललता पे 4 टाइप के क्वेश्चंस को तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इस पे आपको वीडियो आप अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। अगला टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी हमारे एग्जाम में बहुत आता है, तो इसको लोग आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा है मोल अंश। मोल अंश के 3 नाम होते हैं। इसी को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल अंश कहते हैं और भिन्नांक कहते हैं। ये अलग अलग टाइप से नाम है, लेकिन एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है। ज़्यादातर मोल प्रभाज और मोल अंश आता है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा विलय की मोलों की संख्या। इसको N1 से डिनोट करते हैं, विलायक की मोलों की संख्या को N2 से डिनोट करते हैं। तो इसका जो मोल प्रभाज होगा, विलय के मोल प्रभाज एक्स ए इक्वल N1 अपॉन N1 प्लस N2 से लिखते हैं। N1 को मोलोक संख्या निकाल लेंगे, उसमें भी मोलोक संख्या का फार्मूला होता है विलय की मोलोक संख्या इक्वल विलय का भार अपान विलय का अणुभार। इसी प्रकार विलायक की मोलोक संख्या इक्वल N2 इक्वल विलायक का अणुभार अपान विलय का अणुभार। इसको निकालने के बाद यहाँ पास N1 और N2 की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमारे एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर N2 अपान N1 प्लस N2। इसमें से विलायक निकाल लेंगे। एक्स ए और एक्स ए बी का मान निकालने के बाद हम लोग डायरेक्ट इन दोनों को चेक करेंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो इसको एक्स ए प्लस एक्स बी, इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, हमेशा एक आना चाहिए। इसमें भी मोल अंश पे एटलीस्ट 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको एग्जाम से अच्छे करें। इस बार भी आया था ग्लिसरॉल 20% पोटेशियम क्लोराइड को का मोल प्रभाव निकालने के लिए हमारे एग्जाम में आया था। तो ये हमारे
एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है वाष्प दाब की डेफिनेशन, याद कर लीजिएगा। वाष्प दाब के पे रिलेटेड है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी पी ए बराबर पी नॉट एक्स है, इसको राउल्ट का नियम भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और राउल्ट के दोनों नियम आदर्श और अनादर्श विलयन का डिफरेंस भी आप लोग अच्छे से तैयार कर, इसका डिफरेंस भी पेपर में बहुत आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद करिए जो कि हमारे पॉइंट व्यू से बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में बहुत पूछे जा सकते हैं। और कुल वाष्प दाब और राउल्ट का नियम, कुल वाष्प, इस पे भी न्यूमेरिकल एक दो अपने तरीके से या कोई हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग लगा सकते हैं। राउल्ट के प्रकार आदर्श और अनादर्श, इनकी डिफिनीशन। आदर्श विलयन जो हमारे राउल्ट का नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते। इन दोनों टॉपिकों पे आप लोग डिफरेंस याद कर लीजिएगा और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अगला टॉपिक है 9, क्वेश्चन नंबर 9, अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य क्या है, इसके भी कई प्रकार, इस पे भी काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एक्स एक टू। इसमें मोलोक संख्या निकालने के लिए एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। एन वन कैसे निकालेंगे, एन वन इक्वल स्मॉल डब्ल्यू विलेय का मोल, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, एन टू इक्वल विलायक का अणुभार, विलेय का अणुभार, जितना मिलाते हैं उसको उसमें नोट कर देंगे। और पी नॉट को हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब से डिनोट करते हैं और पी एस को विलयन का वाष्प दाब करते हैं। इस पे जो हम लोग न्यूमेरिकल के तैयार करेंगे, इसमें पहचानेंगे क्या, सबसे बड़ी सिंपल ट्रिक है, जो भी क्वेश्चंस में MMHG में मरकरी में क्वेश्चंस देगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम पी नॉट मानेंगे और जिसकी वैल्यू कम होगी क्वेश्चंस में उसको हम पी एस मान लेंगे। ये कहीं लिखा नहीं, बस तरीका है समझने के लिए। पी नॉट वाली वैल्यू ज़्यादा होती है और पी एस वाली वैल्यू कम होती है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन, इसको फार्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू एम इंटू कैपिटल डब्लू। के बी हमारा क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, स्मॉल डब्लू विलेय की मोलक संख्या कहलाएगी और एम जो विलेय का अणु भार होगा उसको लिखेंगे और कैपिटल डब्लू विलायक का भार होगा। और इसमें अगर डेल्टा टी बी का मान, तरीका है डेल्टा टी बी का मान अगर 100 से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है क्वेश्चंस में, तो उसको सबसे पहले डेल्टा टी बी को 100, डेल्टा टी नॉट का मान 100 से माइनस कर देंगे तो हमारा डेल्टा टी बी का मान आ जाएगा। तो के बी को मोलल उन्नयन स्थिरांक से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू को विलेय का भार और स्मॉल एम को विलेय का अणुभार से इंडिकेट करते हैं और जो कैपिटल डब्ल्यू है हम विलायक का भार से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू एम इक्वल कैपिटल डब्ल्यू। ये है, और इसका के एफ को मोलल अवनमन स्थिरांक, दोनों को न्यूमेरिकल करने का तरीका सेम है, बट ये हमारा क्वथनांक में रहता है और ये हमारा हिमांक में। के एफ को हम उन्नयन बोलते हैं और के एफ को यहाँ अवनमन बोलते हैं, दोनों को न्यूमेरिकल लमसम सेम है। आप लोग इस पे भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, एटलीस्ट 10 से 15 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको हम आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें। जल्द से जल्द 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल पे आप लोगों को बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे चैनल के माध्यम से 100% जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, पूछे जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको बताएं उतना ही तैयारी कर लेंगे तो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आएगा। थैंक यू। और अगला टॉपिक हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, परासरण दाब। परासरण दाब को पाई से लिखते हैं, फार्मूला होता है पाई वी इक्वल एन आर टी। अगर पाई की वैल्यू निकालेंगे तो एन हमारा नीचे चला जाएगा, तो एन अपॉन वी आर टी। आर की वैल्यू हमारा कांस्टेंट रहती है, जिसको हम गैस नियतांक बोलते हैं। तो आर की वैल्यू हमें सब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में मैंने देता 0.0821, 0.0821 लीटर एटीएम। एटीएम मतलब होता है वायुमंडल
प्रति डिग्री मोल, ठीक है। और C की वैल्यू जो होती है हम इसको C से इंडिकेट करते हैं, N/C इक्वल N/V। तो हम N/V को C से लिखते हैं और V की वैल्यू आयतन में रहती है, लीटर में रहेगी। और जो N होता है, N को हम विलेय का अणुभार N इक्वल स्मॉल w अपान स्मॉल m, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक्स है क्वेश्चन से इकाई एक के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और ऐसे ही और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इन क्वेश्चनों को, इन टॉपिकों को अच्छे से लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए और इसमें न्यूमेरिकल हमने जितना बताया है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो केमिस्ट्री में आप लोगों का एक भी नंबर इधर से उधर नहीं आएगा। 100% सक्सेस आए होंगे आप। बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर और जितने नोट्स हम बताएं उसको अच्छे से लिखिए, तैयार करिए और उनको अच्छी तरह मेहनत करके तैयारी करिए। और इन पॉइंट्स को जितने भी आज हमने बताए कहीं है कि उसको याद करिएगा। और याद, मेहनत आपकी, पॉइंट हमारा रहेगा, मेहनत आपकी। हम आपको सक्सेस दिलाएंगे, बस जितने पॉइंट्स बताएं उतना याद करते जाइए ईमानदारी से। तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करें हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट क्लास 10।